नमस्कार दोस्तों, मैं डायमंड टच टैटू स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि टैटू आफ्टर केयर कैसे करें। मीन्स अगर आपने अभी रिसेंटली टैटू बनवाया है तो आप बहुत खुश होंगे। बहुत खुश इसलिए क्योंकि अगर आपने अच्छे आर्टिस्ट से बनवाया है तो उसकी फिनिशिंग प्रॉपर होगी, दिखेगा अच्छा, तो ऑब्वियसली आप बहुत खुश होंगे। और अगर किसी गलत हाथों में पड़ गए हैं तो थोड़े से अपसेट होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी स्थितियों में टैटू का ख्याल कैसे रखना है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है। गेट अ टिटनेस वैक्सीन। टिटनेस की वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली सभी जो अच्छे स्टूडियो वाले होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, वो फ्रेश निडल का यूज़ करते हैं। आपको चेक करवाते हैं, सील आपके सामने ही ओपन करते हैं। इसके बावजूद भी जो निडल है वो आखिर में बनती तो स्टील से ही है। स्टील से बनती है तो एक चांसेस होता है कि आपको टिटनेस हो सकता है। चूँकि हमारे द्वारा फ्रेश या नई निडल ही यूज़ की जाती है तो टिटनेस की गुंजाइश बहुत कम होती है, पर फिर भी एक रिस्क रहता है कि कहीं टिटनेस हो ना जाए। तो इस वजह से आप एक टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लीजिए। क्वेश्चन: हाउ मैनी डेज टू गेट वैक्सीनेटेड? मीन्स हमें कितने दिन के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो टिटनेस का इंजेक्शन नॉर्मली आप जितनी जल्दी लगवा लो उतना अच्छा है। नॉर्मली 3 से 5 दिन के अंदर आप उसको लगवा सकते हो। कीप अवे फ्रॉम वाटर। मीन्स आपको इसको टैटू को पानी से दूर रखना है। पानी से दूर रखना है एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन तक आपको पानी से बिल्कुल दूर रखना है। पानी से उसको बचा के रखना है। उसके बहुत सारे तरीके आप कैसे बचाएंगे, पर ये चीज़ मत कीजिएगा कि आप उसमें पॉलीथीन लपेट लें। आप उसमें पॉलीथीन मत लपेटिएगा, क्योंकि आपने पॉलीथीन लपेट ली और आप उसको खोलना भूल गए तो भी वो क्या होगा, अंदर पसीने से गलने लग जाएगा। तो स्पेशली आपको 3 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि आपका टैटू कैसे हील हो रहा है। तो उतने दिन आपको उसको पानी से बचा कर रखना है। मान लीजिए किसी किसी की स्किन बहुत अच्छी होती है तो जल्दी हील हो जाता है, तो वो धीरे धीरे कम प्रिकॉशन लेना चालू कर दे। किसी किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स किसी का टैटू 3 दिन में हील होने लगता है, चौथे दिन में हील हो जाता है, 5वें दिन में हील हो जाता है, किसी का 7 दिन में, 10 दिन में हील होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी सवाल वाई, क्यों आपको अपने टैटू को पानी से दूर रखना है। तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि मान लीजिए मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मुझे कुछ चोट लग गई, तो उसने क्या किया, वहाँ चीरा लगा के साफ़ करके और टाँके लगा दिए। अब टाँके लगाने के बाद क्या होगा, उसने उसको बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर आप उस घाव पे बार बार पानी में डुबोएंगे उसको तो क्या होगा। खुद सोचिए आप, क्या होगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, गलने लगेगा और ठीक होने की जगह क्या हो जाएगा, और गल जाएगा। पानी क्या करता है, घाव को गलाता है। तो टैटू भी हमने क्या किया है, धीरे धीरे स्किन की सेकंड लेयर में इंसर्ट किया है। तो सेम उसी की तरह वो क्या होगा, अगर उस पर बार बार पानी लगेगा तो क्या होगा, गलने लगेगा और ठीक होने की जगह क्या होगा, सड़ जाएगा, घाव बन जाएगा। गीला होने से बार बार अंदर तक चला जाएगा वो। अंदर से फिर अगर ब्लड आ गया तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा और आपकी स्किन क्या होगी, परमानेंटली वहाँ पर डैमेज हो जाएगी। तो इस वजह से आपको उसको पानी से दूर रखना रहता है। थर्ड पॉइंट है मेरे दोस्तों, टेक रेस्ट। अपने आप को आराम दीजिए। कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन तक आप बहुत कम से कम काम करें या बिल्कुल काम नहीं करें। कम से कम काम करें इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि टैटू हील होना चालू होता है सेकंड डे से। बनने के दूसरे दिन से उसका हीलिंग टाइम चालू होता है। जब टैटू हील होना चालू होता है तो क्या होता है, स्किन को रेस्ट की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर आप क्या कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, आपकी दिन भर का वर्किंग है, या बहुत ज़्यादा आप धूप में घूम रहे हैं, या बाइकिंग कर रहे हैं, आपने कलाई के पास टैटू बनवाया और आप बाइकिंग कर रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं बार 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 बार, और आप 2-3 घंटे बाइक चला रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी स्किन गर्म होगी और जो टैटू की इंक आपकी स्किन के साथ बॉन्ड बनाने जा रही है
वो बॉन्ड क्या होगी, नहीं बना पाएगी। आप खुद सोचिए कि आप बार बार एक्सीलेटर देंगे तो स्किन मूव होगी, और स्किन मूव होने से क्या होगा, जो वो सेट होने की कोशिश कर रही है वो बार बार निकलते जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि आपने टाँके लगवाए और आप बार बार उसको खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, तो क्या आपके टाँके सेट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, एटलीस्ट कम से कम 3 दिन का आप रेस्ट रखिए, जिससे क्या होगा, आपकी इंक बॉडी के साथ प्रॉपर बॉन्ड बना लेगी। प्रॉपर बॉन्ड बनने के बाद फिर आप धीरे धीरे काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाई, चूँकि नॉर्मली टैटू करते हुए ज़्यादा ब्लडिंग नहीं होती है, हल्की सी ब्लडिंग होना स्वाभाविक है। चूँकि आपकी स्किन अगर बॉन्ड नहीं बना पाएगी तो क्या होगा, अंदर से ब्लड बाहर आएगा और स्किन सेट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगी, आपकी स्किन जो है परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, मान लीजिए अगर आपको बुखार होता है तो आपको कुछ भी अच्छा लगता है क्या खाने पीने में? नहीं लगता। तो आप सोचिए, अगर आपकी बॉडी गर्म रहेगी तो इंक को कैसे वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, कैसे उसके साथ सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहे, जिससे क्या है, बॉन्ड अच्छे से प्रॉपर एक बार बन जाए। क्योंकि अगर एक बार आपके परमानेंट टैटू के बॉन्ड बन गए, प्रॉपर सेट हो गया, तो आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा ध्यान आपको ये रखना है कि डोंट पील ऑफ द डेड लेयर ऑफ द स्किन। आपकी डेड स्किन निकलेगी, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको पीछे दिखाई दे रहा है, उसको आपको स्वतः ही निकलने देना है। आपको खुद के हाथ से उसको खींच के नहीं निकालना है। हाँ, हमको खुजली चलती है कि हम इसको निकालें, पर ये ध्यान रखें, अगर ये आपने अपने हाथ से खींच के निकाली तो अंदर से खून आ जाएगा और स्किन डैमेज हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो डेड स्किन निकल रही है उसको स्वतः ही निकलने दें। जो क्रीम आपके आर्टिस्ट ने बताई है, वो क्रीम का आप उस तरह से यूज़ करें और वो स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी। आपको इसको खींचना नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी तरह के कपड़े में एकदम से फंस के ना खिंच जाए। अगर किसी कहीं पे भी फंस के टकरा के खींचेगी तो भी एकदम से खींचेगी, और जो आपका कलर है टैटू का वो भी लेते हुए निकलेगी और अंदर से खून भी निकाल देगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो डेड लेयर निकल रही है उसको आपको अपने हाथ से नहीं खींचना है, उसको सेल्फ निकलने देना है। पांचवा ध्यान ये रखना है आपको, डू नॉट डू एनी वर्क दैट स्प्लेसेस द टैटूड एरिया। मीन्स आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो टैटू बनाया है उस जगह पे खिंचाव हो। कई बार क्या होता है, हम ध्यान नहीं रखते हैं, एकदम से बॉडी स्ट्रेच होती है और वो जो बॉन्ड बन रहा होता है टैटू का और बॉडी का, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अगर बैंड बनवाया है तो उसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इतनी तकलीफ़ उठाई है। सामने वाला भी अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो बहुत मेहनत करता है टैटू को बनाने के लिए। तो अपनी स्किन का भी ध्यान रखें और उसकी मेहनत का भी सम्मान करें। तो स्किन को रिलैक्स रखें, किसी तरह से स्ट्रेच ना हो, और कहीं किसी से टकराए भी नहीं कि टकरा के भी उसमें घाव हो जाए, जख्म लग जाए या स्क्रैच लग जाए, ऐसा कोई काम नहीं करें। 6 पॉइंट, if your tattoo is made near the wrist, do not wear any type of watches, कड़े और बैंगल्स for at least 15 to 20 days। अगर आपने अपनी कलाई के पास टैटू बनवाया है तो 15 से 20 दिनों तक आप किसी भी तरह की घड़ी, कड़ा या चूड़ियाँ अपने हाथों में ना पहने, जिससे कि वो टैटू रगड़ नहीं खाएगा तो उसमें स्केच नहीं लगेंगे या वो प्रॉपरली हील हो जाएगा। क्योंकि बार बार रगड़ेगा तो घाव बनेगा, इस वजह से वो ठीक नहीं हो पाएगा। 7 पॉइंट, इफ़ देयर इज़ अ स्लाइट ईचिंग ड्यू टू स्किन इरिटेशन, देन रिमूव योर अटेंशन फ्रॉम देयर। स्किन में खिंचाव होने की वजह से थोड़ी सी खुजली चलेगी तो आप अपना ध्यान वहाँ से हटा लीजिए। क्योंकि क्या होगा, स्किन आपकी सेट हो रही होगी, सेट होते समय क्या होता है, वो ड्राई होती है, ड्राई होने से हल्की सी खुजली का एहसास आपको होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान हटा लेंगे तो वो खुजली चलना बंद हो जाएगी। डू नॉट स्लीप ऑन योर बैक इफ़ यू हैव अ टैटू ऑन योर बैक। दोस्तों, अगर आपने अपनी पीठ पर टैटू बनवाया है तो आप ये ध्यान रखें कि आप पीठ के बल ना सोएं। क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोएंगे तो क्या होगा, वो आपके कपड़ों से चिपक जाएगा, और जब आप उसको हटाएंगे, चूँकि टैटू फ्रेश होता है तो थोड़ा थोड़ा गीला होता है, उसमें से प्लाज्मा सेल्स निकलती है पानी के साथ में,
तो वो कपड़े से चिपक जाएगी, और जब आप कपड़ा एकदम से हटाएंगे तो आपकी स्किन उसके कलर के साथ निकल जाएगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यदि आपने पीठ पर टैटू बनवाया है तो आप पीठ के बल ना सोएं। 10th and the last point is use proper cream 2 to 3 times in a day suggested by your tattoo artist। 10वां और आखिरी बिंदु, आपके टैटू आर्टिस्ट के द्वारा बताई गई क्रीम का प्रयोग दिन में 2 से 3 बार करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ भी आप टैटू करवाएंगे वो आर्टिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी क्रीम यूज़ करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ बनवा रहे हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह बनवाएंगे तो आपको अच्छा सजेशन मिलेगा, और अगर आप किसी ऐसे हाथों में फंस गए हैं कि जिनको खुद को नहीं ज्ञान है तो वो आपको उसी तरह का सजेशन देंगे। तो सबसे आखिरी बिंदु ये है कि जो भी क्रीम आपका आर्टिस्ट आपको बताए आप उसको दिन में 2 से 3 बार 4 बार लगाइए। सबसे अहम मुद्दा, अधिक क्रीम मत लगाइएगा। क्रीम की बहुत पतली सी लेयर लगती है। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रीम लगा लेता है। जब बहुत ज़्यादा क्रीम लगा लेता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है। मोटी लेयर बनने से क्या होता है, जो स्किन है उसमें से ऑक्सीजन आर पार नहीं हो पाता है और स्किन हील नहीं कर पाती है। मीन्स अगर स्किन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अंदर से पसीना आएगा और पसीना वो क्रीम की मोटी लेयर की वजह से वहीं जमा होते जाएगा, जो कि आपके टैटू के जो बने हुए स्लॉट बने हुए उन स्लॉट में जमा होने के कारण वहाँ की स्किन को डैमेज कर देगा। तो आपको क्रीम की बहुत पतली सी लेयर लगानी है और इसको स्प्रेड कर लेना है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी लगा ली। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। If you have any questions, issue related to tattoo fading, tattoo lightness, tattoo is not in proper finishing, issue related to pain when tattooing, please feel free to contact us। अगर आपको टैटू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है कि आपका टैटू फेड हो गया है, आपका टैटू लाइट हो गया है या प्रॉपर फिनिशिंग में नहीं है, तो हम क्या उसको वापस से वो उसी फिनिशिंग में ला सकते हैं, या पेन होता है या नहीं होता है, या कितने तरह के हम टैटू करवा सकते हैं, किसी भी तरह की क्यूरी हो तो आप हमसे बिल्कुल फ्री माइंड होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।